हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट अ ज़ीरो प्राइस। मतलब जब रिसोर्सेज की कमी होती है तभी प्रॉब्लम आती है चॉइसेस बनाने में। तो ये सिचुएशन कब अराइज होती है? जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है हमारी सप्लाई से, जब प्राइस ज़ीरो रहता है तो डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। इतना क्लियर है? चॉइस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कैर्सिटी। जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी हमें चॉइसेस बनानी पड़ती है। तो चॉइस क्या इम्प्लाइज करता है? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन शुड बी इन सच अ मैनर डैट कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्सिटी एंड चॉइस। ये हम पढ़ेंगे कंज्यूमर लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे और नेशनल लेवल पे। कंज्यूमर लेवल पे एक कंज्यूमर के पास लिमिटेड सी इनकम है। अब वो इस इनकम को एलोकेट करेगा इन सच अ वे डैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड से रिसोर्सेज है। अब वो उस तरीके से एलोकेट करेगा अपने रिसोर्सेज को इन सच अ वे डैट प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट के पास लिमिटेड से नेशनल रिसोर्सेज है। अब वो उन रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करेंगे इन सच अ वे डैट दे कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर इन द कंट्री। बहुत ही ईजी वे में मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इतना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोज एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड इनकम। ठीक है, तो इसमें आता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ दैट एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विद द इंक्रीज इन यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स विद द हेल्प ऑफ मैदा। तो और एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे फार्मर है, फार्मर ग्रो क्रॉप, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस कार और स्टोर सेल ग्रॉसरीज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या ड्राइव करती है इकोनॉमी में? जॉब्स क्रिएट करती है, इनकम जनरेट करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि लोग जो है उसको यूज़ कर सके। वो होता है प्रोडक्शन। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन जो है इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विद द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल वांट्स। अब हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जैसे हम कुछ खाते हैं या फिर कोई कपड़े पहन रहे हैं या फिर हम मूवी देखने गए हैं। सो दीज ऑल आर द थिंग्स वी आर कंज्यूमिंग। ठीक है, क्यों हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं? ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके, हमारी नीड सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, ये है कंजम्पशन। Then comes exchange. It is that economic activity which is concerned with the purchase of capital goods for further production or increase in income. इसका मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हमें क्या करता है? ग्रो करके देता है। इन्वेस्टमेंट विल ग्रो इन वैल्यू और ब्रिंग यू मोर बेनिफिट्स इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने नया घर खरीदा है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर हमने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में डाल के रखा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इन्वेस्टिंग। हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें फ्यूचर में इसके रिटर्न्स भी मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। देन कम्स एक्सचेंज। एक्सचेंज इट इज़ दैट एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज को पैसों के साथ, विद मनी, व्हेन पीपल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी, तो उसको हम एक्सचेंज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।